सीहोर के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब वहां पदस्थ कर्मचारियों ने अपने ही एक सहकर्मी शेख अजरुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि शेख अजरुद्दीन, जो कि केंद्र में भृत्य के पद पर कार्यरत है, वह कार्यालय में लगातार बदतमीजी करता है और महिला अधिकारी और महिला कर्मचारियों को जान से मारने की धमकियां देता है और कई बार बाहरी असामाजिक तत्वों को ऑफिस में बुलाकर डराने का प्रयास करता है। उन्होंने कई बार उसे कर्मचारियों के खाने पीने की पानी और सरकारी फाइलों पर थूकते हुए देखा है। इन घटनाओं को लेकर पहले भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्हीं आरोपों को लेकर कर्मचारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत सौंपी है और आरोपी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विभाग में पदस्थ शेख अजहरुद्दीन द्वारा कई बार हम लोग के द्वारा बोला जाता है कि पानी लाके दिया जाए, हितग्राही बैठे हैं तो उनके द्वारा बोतल में अमानवीय व्यवहार करके थूका जाता है, खाने में गंदगी फैलाई जाती है और सभी कर्मचारियों को वो दिया जाता है। ऐसे कृत्य को स्वयं मैंने और मेरे कर्मचारियों ने देखा है और जिसकी वीडियो फुटेज हमने 2022 में हमारे जो तत्कालीन उप संचालक थे उनको भी बताया गया था और अवगत कराया गया था, जिस संबंध में उनने ठोस कदम उठाते हुए उस कर्मचारी को जिला पंचायत में अटैच करवाया था। पर क्योंकि कर्मचारी का मूलतः विभाग जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है तो उनकी सेवाएं वहीं पे होने के निर्देश उचित स्तर से अभी हमें प्राप्त हुए हैं। तो 1 महीने पूर्व ही उस कर्मचारी को हमारे विभाग में पुनः वापस कार्य के लिए आदेशित किया गया था और आदेश करने के बाद निरंतर दिनांक से ही आज दिनांक तक उनके द्वारा सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। काम कहने पे उनको मना किया जाता है, लड़ाई करते हैं, रोज किसी न किसी कर्मचारी के साथ उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, हितग्राहियों को परेशान किया जाता है। कई महिला दिव्यांग हितग्राही भी हमारे केंद्र में आती हैं जिनके समक्ष में उनके द्वारा अभद्र और गलत तरीके से इशारे भी किए जाते हैं। ऐसा कई बार बोला भी गया है उनके द्वारा। क्या अभी वर्तमान में आपके द्वारा कोई शिकायत वगैरह की है? वर्तमान में एक दिव्यांग हितग्राही थे, उनके द्वारा बताया गया है कि इनसे पूछा गया है कि रास्ता कार्यालय का कहाँ है, तो इनने सीधे तौर पर नहीं जवाब दिया और उनको गलत तरीके से भी ये बोला है कि आपको जाना है तो ऊपर चले जाओ, मुझसे कुछ मत पूछो। मैं यहाँ आज हमारे पास एक कंप्लेन हमारे संज्ञान में आई है, जो हमारा पुनर्वास केंद्र है जहाँ पे हमारे लोग जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक महिला अधिकारी ने यहाँ पे कंप्लेन की है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है एक संवेदा कर्मी में, तो उसको संज्ञान में लिया गया है। और क्योंकि हमारी जो महिला अधिकारी है वो सेफ फील नहीं कर रही हैं, तो अभी जो इमीडिएट एक्शन है उनका उसमें यही लिया गया है कि वो जो कर्मचारी है वो वहाँ पे अभी फिलहाल वहाँ पे ना जाए, ताकि सब लोग सेफ एंड साउंड रहे और जो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे अधिकारी लोग डीडीआरसी में, वो शांतिपूर्वक वो कर पाए और किसी को भी कोई भय ना हो। ये बहुत ही जो कंप्लेंट आई गई है बहुत ही सीरियस नेचर की है। उस पे मैंने डीडी हमारे डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस को भी निर्देशित किया है कि जो करेक्ट एक्शन है उस पे वही लिया जाएगा ताकि जस्टिस हो और हर कोई यहाँ पे, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे अधिकारी और जो हमारी जनता है वो सेफ फील करे और अपना सेफली जो भी वो कार्य करते हैं वो करें। तो इस पे अच्छे से संज्ञान लिया गया है एंड हमने महिला अधिकारी से भी बात की है, हमने उनको अश्योर कराया है कि शी विल बी एबल टू वर्क सेफ। पुनर्वास का एक मामला है, वहाँ पर अधिकारी हैं जो महिला हैं, वहाँ पर उन्होंने 2022 से लगातार उसकी गतिविधियाँ देखकर उन्होंने शिकायत भी की है। उस पर जो संबंधित अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाई करना थी वो छोटी मोटी कार्रवाई की थी, लेकिन वो संबंधित अधिकारी हैं, अगर शासन का आदेश आता है तो शासन के आदेश पर उनको कर्मचारियों के द्वारा कार्य कराना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदू समाज की महिला हैं और वो मुस्लिम समाज से आता है। लेकिन अभी अति हो गई, आज जाकर उन्होंने हमारे संगठन के नगर के लोगों से संपर्क किया। हमने आज जिला पंचायत सीईओ मैडम को उन्होंने शिकायत दर्ज की है और उन्होंने एफआईआर करने का आदेश दिया है। उन्हें अब हद इतनी हो गई कि उनको जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है और फाइलों पर थूका जा रहा है, पानी में थूका जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है? मतलब इस तरीके से आज एक महिला जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी
हमारे प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चला रहे हैं, लाडली बहन योजना चल रही है। आज कहीं ना कहीं उन्हें अग्रिम पंक्ति में लाया जा रहा है। आज शासन विभाग में, राजनीति में उनको आगे लाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताइए कि उसी वर्ग के एक व्यक्ति के द्वारा हमारी एक महिला अधिकारी को इतना पीड़ित किया जा रहा है, जो आज वहाँ रो रही हैं, आज यहाँ अधिकारी के सामने रो रही हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम जिला पंचायत सीईओ मैडम के पास आए, उन्हें आश्वासन दिया है कि हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और अगर नहीं होती तो हम महिला के सम्मान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खड़ा होगा। इसके बाद अभी और क्या तैयारी है यहाँ आवेदन देने के बाद बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की? आवेदन हमने दिया है, हमें शासन प्रशासन पे भरोसा है। हमें मैडम ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और महिलाओं के सम्मान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तत्पर खड़ा रहेगा। आगे जो भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन हम बहन के